नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप इंटरनेट कैफे ओपन करना चाहते हैं और घर बैठे आप पैसे कमाना चाहते हैं, 40 से 50 हजार रुपये आप मंथली का आराम से कमा सकते हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में 7 आईडी के बारे में बताने वाला हूं, ये 7 आईडी आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि यदि आपके पास ये 7 प्रकार का आईडी होता है तो आप लगभग सभी प्रकार का सर्विसेज को ग्राहक को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपके दुकान से, आपके इंटरनेट कैफे से कोई भी ग्राहक घूम के नहीं जाएंगे और एक अच्छा खासा अर्निंग भी आपको मिलेगी। तो ये 7 प्रकार का आईडी है क्या और इसके अंतर्गत आप कैसे काम कर सकते हैं एंड ये आईडी आपको मिलेंगे कैसे, 100% सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए यदि आप इंटरनेट कैफे ओपन करके घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑनलाइन और घर बैठे अर्निंग से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियोज को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट में जो पहली आईडी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है वोटर कार्ड से रिलेटेड आईडी, यानी मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड के लिए आईडी। आपके पास ग्राहक 100% लगातार आएंगे वोटर कार्ड बनवाने के लिए, वोटर कार्ड में सुधार करने के लिए, नाम को, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो एंड बहुत सारी चीजें जो भी सुधार कराने के लिए आएंगे। एक ही आईडी से आपका ये काम होने वाली है। चाहे आप उनका नया वोटर कार्ड बनाएंगे या कोई भी सुधार करेंगे या वोटर कार्ड को डिलीट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हर एक चीजों का काम केवल और केवल एक ही आईडी से कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पोर्टल में आपको लॉगिन करना होगा। ये आईडी आपको मिलेंगे कैसे, आइए सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहां पे देखिए इसका जो वेबसाइट है आपको दिख रहा होगा voter.eci.gov.in। तो इस वेबसाइट में जैसे आप आएंगे तो अब बात करते हैं कि इसकी आईडी आपको मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसका आईडी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आपके पास एक वोटर कार्ड ऑलरेडी है, तभी आपको ये आईडी मिलेगी। इसके लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो साइन अप का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे देखिए कि आप एक इंडियन है, इंडियन रेसिडेंटल है, तो इस आईडी को आप बना सकते हैं। यहां पे देखिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहां पे फिल करेंगे, जो कैप्चा नजर आ रहा है यहां पे फिल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा जिसे वेरिफिकेशन करेंगे, आपका वोटर कार्ड नंबर मांगा जाएगा, वो भी आप वेरिफिकेशन करेंगे और एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। आपका आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा और एक नया पासवर्ड आप बना लेंगे। इस तरह से आप वोटर कार्ड का आईडी और पासवर्ड यहां से जनरेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपको इसी वेबसाइट में आना होगा जहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगी। ये लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड बनाए उसे फिल करेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आप इन सभी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, जैसे कि आप नया वोटर कार्ड बना पाएंगे, उसमें कोई भी प्रकार का सुधार कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, सभी प्रकार का आप काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप स्टेटस को ट्रैक भी कर पाएंगे, वोटर कार्ड को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये इतने सारे सर्विसेज आपके पास ये केवल इसी में मिल जाती है। तो ये आईडी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसे खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, आपका तुरंत चालू हो जाती है। अगली आईडी की बात करें तो जो है आपका सर्विस प्लस की आईडी, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस आईडी के सहारे आप लोगों का जाति, निवासी आय बना सकते हैं एंड इसके बाद और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट आप इस आईडी के जरिए बना सकते हैं। तो ये आईडी आपको मिलेंगे कैसे, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस आईडी को लेने से पहले आपको लेना होगा सीएससी आईडी। यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी डीएम से, आप सीएससी का डीएम से कांटेक्ट करेंगे और उनके पास से जाके आप इस आईडी को ले सकते हैं। यदि आप सीएससी आईडी चला रहे हैं, उसमें एक अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आईडी कंपलसरी है। आपको ये आईडी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए कोई खास चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, जो कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद आप इस आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका ये आईडी आपका डीएम के द्वारा मिल जाएगा, आपको जनरेट करा दिया जाएगा। फिर आप लॉगिन करके इस सर्विस में आप काम कर सकते हैं। अगले आईडी की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीएससी आईडी। सीएससी आईडी के अंतर्गत बहुत सारा सर्विसेज को लिस्ट कर दिया गया है। जितने भी नया सरकारी योजना शुभारंभ होता है भारत के किसी भी राज्य में, वो लगभग सभी योजना का आवेदन ऑनलाइन केवल और केवल सीएससी आईडी के जरिए ही होती है। तो सीएससी आईडी लेना इसीलिए भी आपके लिए कंपलसरी है और इसके बाद आपको बहुत सारे सर्विसेज में काम करने का इसमें मौका मिल जाती है। ये आईडी मिलने के बाद आप एईपीएस का आईडी लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और कंपनी से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
इसी के सहारे आपका डीजीपे आईडी इनेबल कर दिया जाता है, जिसमें आप डीजीपे के जरिए लेन देन कर सकते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, सारा काम आप कर सकते हैं। एंड कुछ सर्विसेज उसमें नहीं मिलती है, जैसे कि डिपॉजिट अभी चालू होने ही वाली है, अभी जस्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए प्रोसेस में है। एंड इसके बाद आपको सीएसपी लेने में भी बड़ी आसानी हो जाती है, आधार का भी काम लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। एंड जितने भी सर्विसेज का आईडी लगभग मिल जाती है, ये सीएससी आईडी वालों को ही मिलती है। तो ये सीएससी आईडी अब मिलेंगे कैसे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके लिए आपको एक टीसी का एग्जाम पास करना होता है। कैसे पास करना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि फिर भी आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, हमारा पेड सर्विस को लेना चाहेंगे, तो आप हमारे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल हमारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे आप हमारे वीडियोस को देख के भी आप खुद से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टीसी का एग्जाम को पास करेंगे, उसके बाद सीएससी आईडी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको सीएससी आईडी अप्रूवल 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। यदि आप सही तरीके से प्रोसेस करते हैं, कम से कम आप मैट्रिक पास हैं, तो ये आईडी आपको मिल जाती है। तो सीएससी आईडी जल्द से जल्द ले लीजिए, अभी एक अच्छा प्रोसेस है, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आसानी से अभी मिल रही है। अगली आईडी की बात करें तो जो है आपका एईपीएस का आईडी। एईपीएस किसी भी सर्विसेज से, किसी भी प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जांच करना अनिवार्य है कि वो प्राइवेट कंपनी कितने वर्षों से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसका सर्विस कैसा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं पेनियर बाय की ले लूं, तो ये पेनियर बाय काफी विश्वसनीय माना जा रहा है, तो आप इसकी आईडी को भी ले सकते हैं। या फिर यदि आप सीएससी आईडी लेते हैं तो इनकी आईडी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सीएससी के अंतर्गत ही डीजीपे का आईडी मिल जाती है, और ये डीजीपे से आप लेन देन का काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पेनियर बाय का आईडी में एक और एडवांस है कि आप खाता भी खोल सकते हैं एक्सिस बैंक का, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलने का, ओपन करने का परमिशन मिल जाती है। तो यदि आप सीएससी आईडी लेते हैं तो यहां से भी आपको मिनी ब्रांच मिल जाती है, जो भी ब्रांच का लोकेशन आपके एरिया में खाली है उसका आप सीएसपी ले सकते हैं। अगली सर्विसेज की बात करें तो ये है आधार यूसीएल आईडी, जिसके अंतर्गत आप आधार का काम कर सकते हैं, आधार में अपडेट्स का काम कर सकते हैं, या फिर आप आधार केंद्र का आईडी ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप आधार से रिलेटेड ऑल वर्क को कर सकते हैं। तो यदि आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका सीएससी आईडी लेना लगभग अनिवार्य है। सीएससी आईडी यदि आपके पास है तो आप यूसीएल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सर्विसेज में काम करने के लिए मौका आपके लिए तभी मिलती है जब आपके पास सीएससी आईडी होती है, तो बड़ी आसानी से आपको काफी सर्विसेज मिल जाती है। अगला सर्विस की बात करें तो ये है आपका आईआरसीटीसी का सर्विस। इसका आईडी लेना आपके लिए अनिवार्य है। इससे आप ट्रेन का टिकट बुकिंग, बस का टिकट बुकिंग, हवाई का टिकट बुकिंग, एरोप्लेन का टिकट बुकिंग, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मिल जाती है। तो ये आईडी भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। यदि आपके पास सीएससी आईडी है तुरंत आपको ये आईडी मिल जाती है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका ये अप्रूवल हो जाएगा। या फिर आप पेनियर बाय का भी आईडी को यूज करें तो उसमें भी आप आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उससे भी आपका ये आईडी मिल जाती है। अगली आईडी की बात करें तो वो है आपका कोई भी सिम का रिचार्ज या फिर सिम कार्ड को सेलिंग से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का जो भी सिम आपके एरिया में चल रहा है, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल या फिर जो भी चल रहा है, उसका आप रिटेलर आईडी ले लीजिए, उससे भी एक अच्छा खासा आपका अर्निंग होगा। और इसके अलावा एक और आईडी वो है आपका प्रिंट पोर्टल। प्रिंट पोर्टल का यदि आप आईडी ले लेते हैं, बहुत प्रकार का आप आईडी कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एंड ऐसे बहुत सारा आईडी कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं सही तरीके से। तो आप चाहें तो उसका भी एक आईडी ले सकते हैं। या फिर यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी आईडी के जरिए भी आप बहुत सारा आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ आईडी है जो कि आपके लिए लेना अनिवार्य है, क्योंकि इससे रिलेटेड ग्राहक आपको लगातार मिलते ही रहेंगे। तो ये आईडी आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।